तो आपकी प्रॉपर्टी तो खूब बिकती होगी ग्राहक के सामने। ओ भाई। तो हेलो एंड वेलकम प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप लोगों को जय मसीह की। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ हंसाने वाली वीडियो। जी हाँ, हमें खुश होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए भाई देखते हैं बाबा की वीडियो और मैच करने की कोशिश करते हैं बाइबल की शिक्षाओं से और यीशु मसीह की शिक्षा से। चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो है हमारे अनिरुद्धाचार्य जी की। मैं एक बार फिर से आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई मैं बाबा से नफरत नहीं करता, इनकी शिक्षाओं से नफरत करता हूँ। एक मसीह होने के नाते हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। केवल उनकी शिक्षाओं से, उनके पापों से आप नफरत करें, व्यक्ति से कभी नहीं। अनिरुद्ध आचार्य जी का मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है कि भाई ये जो जवाब देते हैं ना, इतना फनी जवाब देते हैं कि क्या ही बताऊं भाई, मज़ा आ जाता है। चलिए देखते हैं। अरे मैया धमकी दे रही हो। गुरुजी ये मेरी बेटी है। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यार बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। अरे यार बोल दिया भाई। खैर नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। राम ने 32 बाण क्यों मारे थे? रावण को एक बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान सवाल जायज़ है भाई। राम ने 32 वान क्यों मारे, 32 तीर क्यों मारा? एक ही बार में मार सकते थे ना। ने नाभि में एक ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा। हाँ, तो आपको दिक्कत है? जवाब भी सुनिए। आपको दिक्कत है? नारायण से कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है भाई? जिसने भी ये एडिट किया है बहुत कमाल का एडिट किया है भाई। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है भाई? देख, सवाल बिल्कुल जायज़ था, लेकिन बाबा ने देखो किस तरीके से घुमा दिया। राम अगर भगवान है तो 32 वान क्यों मारे? एक वान में ही, एक तीर में ही काम तमाम हो जाना चाहिए था ना। तो इसी से पता चलता है भाई कौन है सच्चा परमेश्वर, कौन नहीं। बाबा ने घुमा दिया बात को। राधे राधे गुरुजी। 32 मारे, 33 मारे वो मरा, रावण परेशान ये है। ओ भाई। तो आप कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 12 साल से प्रेम कर रही है। 12 साल से प्रेम कर रही है, क्या बोल रही है भाई? मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? तो आप कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। 12 साल से प्रेम। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल की। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? बाप रे। जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? ओ भाई गुरुजी का डायरेक्ट पूछ देते हैं भाई क्या क्या हुआ, तो आप तब हो जाएगा काम। मीन्स व्हाट भाई? गुरुजी गलत तरीके से लेके जा रहे हैं बातों को। बता रहे हैं हम। तो दीक्षा लेना जरूरी है। प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं एक बेटा जरूरी है। यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं, तो कर लो ना, एक बेटा भी आने दो, क्या दिक्कत क्या है? अरे क्या यार, जरूरी नहीं है वंश आगे बढ़ाने के लिए बेटा ही हो। एक बेटी के अंदर भी बाप का डीएनए और माँ का डीएनए दोनों मिक्स बन के एक नया डीएनए बन जाता है। दोनों का भाग होता है बेटी के अंदर भी। तो बेटा ही क्यों चाहिए भाई? नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। अभी बेटा होगा तो बेटा का भी जो बच्चा होगा वो भी तो केवल बाप का ही डीएनए नहीं होगा ना, उसके अंदर माँ का डीएनए भी होगा अगर बेटा होगा तो। क्या बात है यार? नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगी। ले, मतलब बेटा बनाओ और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या ले। है? आप खुश रहें, 2 से भले 3, 3 से भले 4। जनसंख्या वैसे बढ़ रही है भाई, भारत की और जनसंख्या बढ़ा रहे। हम तो कह रहे हैं अभी 5-6 और आने दो। जा। और क्या, भारत की जनसंख्या भी तो देखनी है, सब बैलेंस बनाना है चारों तरफ। बैलेंस क्या बनाए? वैसे जनसंख्या बहुत ज्यादा है यार। मेरा बोलते हैं ना गुरुजी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी।
कौन अंधा है? दोनों सेम ही है गुरुजी। तो आप अंधे तो नहीं हो? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। आप समझाओ ना। जैसे मैं खच्चर हूँ तो ये भी खच्चर है। जा अपने पत्नी अच्छा को क्या होता है? बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरुजी। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता। जैसा ये मैं वैसा। ये 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। जा पी करके मना लेते हैं। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी। ऐसी बात नहीं है। पत्नी भी सोच रही है भाई ये क्या क्या बकवास कर रहा है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। पता बोल रहा 80,000 में लाए हो? है। अरे भाई यार हंसाते बहुत है गुरुजी। ये क्या सकता है? गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो हर शनिवार को माँ काली आती है इनके अंदर। अच्छा कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? हमने कब भेज दिया? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। अगर मैं किसी को कुछ बोल दिया गलत तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया तो नहीं, वो रो नहीं पड़ा पंडित जी वो। हाँ? क्या? ओ भाई शायद इन्होंने कहा कि तू मर जा, तो मर ही गया भाई। इसीलिए बाइबल कहती है इंसान का जो मृत्यु और जीवन है वो जीभ में है। हमेशा कहो प्रभु यीशु मुझे सुरक्षित रखा है, मुझे हेल्दी रखा है, ऐसा बोलो सुबह सुबह उठ के, क्योंकि जीभ में मृत्यु और जीवन है। तो इसीलिए भाई अच्छा बोलना चाहिए। इसने बोल दिया भाई, इस आंटी ने कि तू मर जा, वो मर ही गया भाई। किसी को ऐसा मत बोलो भाई तू मर जा, ये वो फलाना दिन कहना। श्राप नहीं देना, बाइबल भी सिखाती है ना भाई। एक बार फिर से देखना तो बनता है भाई यार। अगर मैं किसी को कुछ बोल दिया गलत तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो बोल देना लग जाता है, इसीलिए कभी भी श्राप नहीं देना। बाइबल भी सिखाती है दुश्मन को भी श्राप मत दो। तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया तो नहीं, वो रो नहीं पड़ा पंडित जी वो। गया गया। मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा बात करा दो हमारी। कहाँ से हैं? बिहार पटना से। पढ़े ये वाला पहले भी देखा है। लिखे हैं जी BSc मैथ ऑनर्स। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। आदमी नहीं खाए भाई, डायरेक्ट बोला आदमी नहीं खाए भाई। राधे राधे गुरुजी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें इतना छोटी बच्ची, धरती जब गोल होती है से टपकते क्यों नहीं है? तो हम वहाँ से टपकते क्यों नहीं है? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? मुझे मालूम है क्या जवाब आने वाला है। तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? ओ भाई भाई गुरुजी जो जवाब देता है भाई, खतरनाक जवाब देता है भाई। हम क्यों नहीं टपकते? क्योंकि पृथ्वी में ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो हमें खींचता है, इसलिए नहीं टपकते। ये होना चाहिए जवाब। वो डायरेक्ट बोल दिया भाई दादाजी हैं, हाँ दादी जी टपक गई। बाप रे भाई, ऐसा जवाब क्या ही बताऊं भाई। हंसू ना रो क्या करूं पता नहीं भाई। शादी आपकी हो गई? अभी नहीं, देख रही हैं, मम्मी ढूंढ रही, कोई मिल नहीं पा रहा है। क्यों? मतलब मैचिंग का कोई सही नहीं रहा। कितने साल की हो आप? अभी 38 प्लस। 38 जी 38 की हो गई आप? हाँ, अभी वही। तक विवाह क्यों नहीं किया? वही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहे, उसके बाद 38 वर्ष की हो गई आप, बस 40 के पास हैं आप। जी अब इस उम्र में शादी करोगे, कब आपके बच्चे पैदा होंगे? जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। राइट। जब बच्चे आपके 10 साल के होंगे तब आप दादी अम्मा दिखोगी, मम्मा जैसी भाई गुरुजी डायरेक्ट बोल देते यार भाई। लगोगी, नहीं दादी जैसी लगोगी।
अब आप अपने बच्चों के सामने जब बच्चे जवान होंगे आपके, तब वो आपको दादी समझेंगे। बेटा आशीर्वाद पूरा है। अरे भाई पिताजी भी खतरनाक। और लड़की जिससे प्यार कर, लड़की पूरी राजी है। अच्छा, बाइबल के हिसाब से देखते हैं, क्या लव मैरिज करना चाहिए? कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस बशर्ते शादी से पहले समझ जाओ, मानने पे जहर। तो आप काम क्या करते हैं? ये क्या लिखा है? हमला अचानक हुआ। क्वाक 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 क्वाक। चल देखते हैं। प्रॉपर्टी अभी काम है और टीचर भी है सर। तो आपकी प्रॉपर्टी तो खूब बिकती होगी ग्राहक के सामने। भाई ये हंसी थी, ये कैसी हंसी है भाई? काक 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 काक। अरे भाई ये तो देखना बनता है भाई। हमारा प्रॉपर्टी अभी काम है और टीचर तभी लिखा है हमला अचानक हुआ। भी है सर। तो आपकी प्रॉपर्टी तो खूब बिकती होगी ग्राहक के सामने। ओ भाई कैसी हंसी है ये? काक 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 काक। ओ भाई कौवों की पूरी फौज आ गई भाई यहाँ पे। भाई एक और बार बनता है भाई। ओ भाई इस अंकल की हंसी सुन के गुरुजी भी हंस दिए भाई। ओ काक 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 काक। ओ भाई कैसी हंसी है ये? काक 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 काक। हमारा प्रॉपर्टी अभी काम है और टीचर भी है सर। तो आपकी प्रॉपर्टी तो खूब बिकती होगी ग्राहक के सामने। जय गुरुदेव, जय हो। ओ भाई, ग्राहक ओ भाई क्या हंसी है भाई। गुरुजी शॉक, पब्लिक रॉक। भाई नहीं गुरुजी एंड पब्लिक शॉक, वो बंदा रॉक। गुरुजी हाँ हंस के पागल हो जाएगा। जी गुरुदेव। कैसी हंसी है ये? काक काक काक। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ, किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? कितने साल के पति? मेरे से उम्र में ज्यादा है, कितने साल का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर ली आपने? पता नहीं, मती मार गई थी। तो जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी माँ ने नहीं देखा था आपके होने वाले उसने पति? तो मेरे को बहुत पीटा। माँ ने? हाँ। क्यों? मेरा चेहरा दर्द कर रहा है, ये गाल दर्द कर रहे हैं भाई। हंस के शादी मत कर। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी? पता नहीं, मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी। हाँ। 14 साल की उम्र में शादी कर लिया भाई, वो भी इतने बड़े आदमी से। तुम भी कम हो क्या? भाई गुरुजी डायरेक्ट बोल देता है भाई यार। कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में, तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बन के रहूंगी इसलिए। नौकरानी बन गई बेचारी। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। मेरा मुंह दर्द। गुरुजी मेरा प्रश्न है, क्या भगवान नहीं है सृष्टि में? भगवान नहीं होते तो संसार चलता कैसे? तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आपने गलत भगवान पे विश्वास किया है। सही परमेश्वर पे विश्वास करें, जो कि बाइबल का परमेश्वर है। अरे कहना क्या चाहते हो? वाह। ब्रह्म कुमारी वाली यही कहती है कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो तो भगवान को तुम्हारा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? नहीं यार, ये हंसने वाली बात नहीं है। बेचारी रो रही है, उसको कितना दिक्कत होगा ना। हंसना नहीं चाहिए। लेकिन इतना मैं इनसे कहना चाहूँगा कि भाई अगर ये वीडियो आपको दिख जाए तो आप गलत भगवान को मान रहे हो, सही परमेश्वर को मानो। बाइबल का परमेश्वर ही सही परमेश्वर है। पूरा दुनिया तुम्हारे साथ क्या क्या कर देता, भगवान क्यों नहीं तुमको बचाए? भगवान नहीं होते तो भगवान अब केवल सब मिलकर हमको मुस्लिम तक करा दिया। ब्रह्म मुस्लिम से शादी करा दिया। कुमारी वाला सब मेरा पूरा देह खराब कर दिया। मेरे मुंह में मीट मछली महकाता है। हम ये पूछना चाहते कि इग्नोर क्यों किए?
हाँ, इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया, नहीं इससे नहीं हम आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। अकेले में मिलना चाहती है गुरुजी से भाई, क्यों? मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। ये बहुत बढ़िया है, अकेले में नहीं मिलते गुरुजी। बेशक आप हिंदू हो, लेकिन मैं इस चीज का तारीफ करता हूँ। नहीं बताओ, अकेले मिलना सही है? नहीं नहीं, फिर ना, स्त्रियों से अकेले में मिलना बिल्कुल सही नहीं है। एक पुरुष का, विशेष करके एक पास्टर भी जब किसी विश्वासी के घर जा रहा हो तो अकेले बिल्कुल नहीं जाना, और स्त्री हो तो बिल्कुल नहीं जाना। पास्टर को क्या करना चाहिए? अगर कोई स्त्री है केवल, तो पास्टर क्या करे? अपनी पत्नी के साथ जाए। इसीलिए बाइबल कहती है ना कि एक पत्नी का पति होना चाहिए, तो क्या है, पाप में पड़ने का चांसेस कम होता है। चाहती हूँ अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको नहीं नहीं नहीं, सही सही, ये बात सही है भाई। अभी क्या कर रहा है? अपनी पत्नी का बाल क्यों नोच रहा है? एक खरीदारी करता हूँ 6,000 रुपए किलो। अच्छा, बाल बेचता है 6,000 रुपए किलो। बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ दिन पहले चोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं में? नहीं गुरुजी, वो गैंग चला था चोटी काट। मेरा काम सिर्फ कंधी से झड़ा हुआ बाल कैंची से काट कर दोगे, नहीं लूंगा गुरुजी। तो तुम बाल नहीं भाई, बाल 6,000 रुपए केजी बिकता है, वो भी कंघी से गिरा हुआ बाल। भाई खरीदते हो? जी गुरुजी। तो ये मतलब ये बाल, ये मतलब जो नाई की दुकान में कटते हैं नहीं बाल? नहीं, वो नहीं वो नहीं, सिर्फ औरत का बाल कंधी से झाड़ा हुआ बाल चाहिए। आपका बाल ये सब बाल का ना विग बनता है, विग, और बहुत महंगे महंगे दामों में बेचा जाता है। बिक जाएगा, आपका लंबा लंबा बाल है। जा आपका भी बिक जाए। गुरुजी का बाल बेचने आ गया ये। तो हमारे बाल बेचने आए हो? नहीं नहीं, आप बात बताना हो गुरुजी, आपका बाल लंबे है, कंधी से झाड़ा हुआ बाल जो भी होता है। हमारे बाल बेचने आए हो? गुरुजी का बाल भी बेचने आए भाई। बिजनेसमैन, बिजनेसमैन है ना, वो सब बिक जाता है गुरुजी। कपड़े किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते महाराज जी। पहनाते हैं, फिर बिल्कुल मत पहनाइए कपड़े। जब कैरेक्टर जज नहीं करते कपड़े, तो पहनाने की जरूरत क्या? कि जब मुझे भगवान लेने आए तो मैं अच्छी तरह से जा सकूं। तो अच्छी तरह से तो जाओगी, क्यों आना कहानी करोगी क्या जाने में? नहीं आना, कल आना। अच्छा ऐसे भाई, गुरुजी का एक शो होना चाहिए, कॉमेडी शो। आप किस धंधे में आ गए गुरुजी? आपको ये धर्म बात छोड़ो, आप एक कॉमेडी शो खोलो भाई। आपका विवाह नहीं हुआ? ये रोने वाली है भाई ये बहन। क्यों विवाह नहीं हुआ? कितनी आयु है आपकी? उम्र क्या है? मेरी 199 है। 199? 199? भाई अच्छा, किस तरह का लड़का चाहते हैं आप? किस तरह की खोज है आपकी? कैसा लड़का होना चाहिए आपका जो पति? सभी के साथ रहना चाहे। सबके साथ? जो सबके साथ रहना चाहे, मतलब तुम्हारे साथ भी रहे, दूसरी लड़के के साथ? क्या बोल रही हो बहन? सोच समझ के बोला करो। मेरा मन ही नहीं है शादी करने का। लो, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को शादी करने का मन ही नहीं है। सास की झंझट नहीं चाहिए? शादी करना जरूरी थोड़ी है। जरूरी नहीं है, लेकिन करना अच्छा है, क्योंकि मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं, बाइबल कहता है। फिर राम जी ने शादी काहे करी? फिर राधा जी ने शादी काहे करी? रुक्मणी जी ने शादी काहे करी? पर शिव जी ने तो नहीं की थी। तो आपको शबरी बनना है तो शिव जी ने की थी, किसने बोला नहीं की थी? पहली पत्नी सती, दूसरी पत्नी पार्वती। इसीलिए लोग पागल कहते हैं। जब घर में कलेश होगी तो नहीं अच्छा लगता। समझ गया, शायद घर में इनका क्लेश, झगड़ा वगड़ा वो सब देख के माता पिता का इसका मन मतलब खट्टा हो गया है, उस वजह से शादी नहीं करना चाहते। ये रोड पे टहलना बंद कर दें। तो रोड पे भी सड़क रोड पे टहलना बंद कर दे। पे टहलती है? हाँ, 4 समोसा खा रहे हैं, कहीं कुछ लोग कहते हैं मांगती है, खाती है, अपने पैसे खा। जा, समोसा खा के भक्ति कर रही हो? समोसा खाती है, घूमती है इधर उधर।
तुम अच्छा तुम भक्ति के बहाने चाट पकौड़ी खाने तो नहीं जाती? उल्टा बोलती हो तुम। सही बात है। ये कौन है? ये शायद इनका पापा है। समोसा बात करो ना, है भगवान की बात करो ना। तो समोसा कितने बजे खाती हो? समोसा हम खाते हैं नहीं खाते हैं, जब ज्यादा हम तो पूरे दिन भूखे रहते हैं, नहीं खाते कुछ भी। समोसा खा के भूखी रहती हो? तो रोड पे सड़क बीचों में टहलती हो, हमसे क्या बोलती होगी? हाँ, ये बात सही है। जब लाइव टीवी में आके बहू की बुराई कर रही है तो सोचो पड़ोसन से कितनी बुराई करती होगी। वहां तो कैमरा भी नहीं है। राइट, किसने देखा भाई? महाराज आपका मित्र हूँ मैं, आपसे आपका मित्र हूँ मैं? प्रश्न करने के लिए आया हूँ और ढेर सारी बातें करने के लिए भी आया हूँ, क्योंकि मैं इस संसार के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। अच्छा, क्या क्योंकि जब मैं रोता भी हूँ तो लोग जल जाते हैं। आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आपको देख ही रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ। और आप मतलब गुरुजी को वो कृष्ण कह रहा है और खुद को सुदामा कह रहा है। भाई क्या हो रहा है इस दुनिया को? कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। भाई गुरुजी भटक गए, वो राह दिखाने आया। ओ भाई, क्या नौटंकी चल रहा है भाई। आया हूँ, इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, माँ बहने, माता पिता, मैं कृष्ण का सुदामा बनकर आया हूँ, सच्चा सुदामा। आप लोग सच सच प्रमाण दीजिएगा कि मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों तक सामर्थ पहुंचाने वाला वो लड़का सुदामा मैं आया हूँ। आप लोगों तक सामर्थ किसके? सुदामा तो एक इंसान था ना, भगवान थोड़ी ना था भाई। वो कैसे आ गया स्वर्ग से? पास पहुंचा है, हाथ उठाइए। कौन सा सामान? दिलों में सामर्थ पहुंचाया हूँ। सामर्थ पहुंच गया सबको। आप लोगों को किसको प्राप्त है सामर्थ? हाथ उठाइए। सबके पास है। वो सामर्थ मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, वाह भाई ये तो अलग ही लेवल का बंदा है। खुद को भाई भगवान का लेवल से भी ज्यादा बोल रही है। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, सवाल। अगर हम भी अधर्मी को मार देंगे तो वो भी तो अधर्म है ना। इसीलिए बाइबल कहती है शत्रुओं से प्रेम करो, उनके लिए दुआ करो, उनकी भले ही शिक्षाओं से तुम नफरत कर सकते हो। अर्थात पापी से नफरत मत करो, पाप से नफरत करो। तो हमें क्या है, उसके पाप से नफरत करना है, इंसान से नफरत नहीं करना, उसके कार्यों से, जो वो गलत काम करता है उससे नफरत करना है। तो बाइबल की शिक्षा सबसे बेस्ट है। और इसने जो सवाल पूछा ना कि हम भी उसी के लेवल के हो जाएंगे अगर हमने उसे मार डाला तो, पापी को, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन देखते हैं गुरुजी क्या कहते हैं। जब अधर्म से मार ही देंगे तो फिर उनसे मरो। तो गुरुजी की तो मरो कि मारो, ये भाई गलत शिक्षा है। मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता है। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम। इसलिए कहता हूँ जिन रिश्तों को चुनिएगा, एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन। यार ये बहुत मुश्किल हो चुका है पहचानना, लड़कियों को विशेष करके समझ ही नहीं आता है भाई कैसी है। बिना मेकअप का भूतनी मेकअप के बन जाती है खूबसूरत। मैं कलकत्ता से। बोलो। मेरा पोस्टर है
मैं कौन हूँ? मैं किधर से हूँ? मैं कौन हूँ, मैं किधर से हूँ? बता रहे हो कि आप कलकत्ता से आए हैं। ये कहना सवाल इसका ये है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, हु इज़ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान कौन है। तो ये सब सवालों के जवाब ना केवल बाइबल में मिलेंगे। बाइबल कहता है कैसे इंसान को परमेश्वर ने बनाया, कैसे क्या क्या उद्धार का मार्ग यीशु द्वारा, सब चीज़ पाप में कैसे इंसान गिरा और उद्धार का मार्ग यीशु के द्वारा, ये सब बाइबल में मिलेगा भाई। गुरुजी से क्या पूछ रहे, गुरुजी को खुद नहीं मालूम। मैं कौन हूँ? मैं पहले किधर था? आप किधर? तुम पहले किधर थे? तुम परमेश्वर के विचार में थे, बाइबल का परमेश्वर के विचार में थे पहले। आप कलकत्ता ही में तो थे ना? मैं वो तो 2-4 दिन पहले, इसका पहले किधर था मैं? 1 महीना पहले? नहीं नहीं, मैं जब जन्म लिया तो कलकत्ता से लिया, लेकिन जन्म से पहले मैं किधर था? आप अपनी माँ के पेट में थे। हाँ। भाई गुरुजी, भाई जिस सवाल का जवाब गुरुजी दे नहीं पाते, ऐसे ऐसे मजाक मजाक में उड़ा देते। असली जवाब ये है कि जब हम जन्म नहीं होते, हम कहाँ होते हैं? हम होते हैं परमेश्वर के विचार में। हेलो हेलो। मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। कई बार ना हमको आदत हो जाती है फ़ोन में बात करने का, तो हेलो हेलो करती। कभी कभी मैं अपनी पत्नी को हेलो बोल देता हूँ, आदत हो गई है। लेकिन आदमी बुढ़ापे में बोलता ज्यादा। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं खाए बिना रह जाएं, बोले बिना नहीं। इसी बोल बोल के तुमने घर को नरक बना रखा है। तुम्हारी बहू इतनी बुरी नहीं थी, तुमने बोल बोल के डंक मार मार के उसे बुरा कर दिया। उस ये बात लेकिन सत्य है, स्त्री लोग कुछ ज्यादा ही बोलती है, कचर कचर पचर कचर पचर, दिमाग खराब हो जाता है। को भी लगा बुढ़िया जब मैं इतना करती हूँ तू जस करती नहीं तो ले, तुम्हें तो बस बोलना है। इसलिए मैया तुम्हारा बुढ़ापा ज्यादा बोलने से बिगड़ जाता है। बहू बहुत अच्छी होती है, पर जब वो देखती है कि बुढ़िया बड़बड़ाती रहती है तो फिर जब वो भी जवाब देना सीख जाती है। पहली बार में बहुएं जवाब नहीं देती, सास की बातें सुन लेती हैं, चलो माँ है, पर उनको भी लगता है यार कब तक ये बोलती है, जवाब देना सीख गई। आज तुम्हारी बहू तुम्हें पलटकर जवाब दे रही है, तो इसमें दोष बहू का नहीं है, दोष आपका। क्यों भाग गई पत्नी? भागी नहीं है, तलाक हो गया था ना। तो भागी तलाक में अंतर है। अच्छा पत्नी भाग गई किसी के साथ? भागी नहीं हो, वो रहती थी पहले ही से, शादी के पहले से उसका था जी। बस तलाक ले ली आपसे जी। तो शादी क्यों की थी आपसे जब उसका किसी और के साथ चक्कर था? अब मुझे क्या पूछा नहीं आपने? नहीं बाबा। हैं? नहीं पूछा। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल जी। बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2 साल में 2 बच्चे? जी। हमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो। अरे आपसे ठीक नहीं लगता। लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। सवाल करने वाला भी वैसा ही है, सब जवाब देने वाला भी वैसा ही है। चप्पल सिर पे की पैर पे पहनती हूँ? वो बोल सिर पे पहनती हूँ। सॉरी पैर। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। तुम 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। क्या लिखा है, नरक में मिलते हैं गुरुजी। बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग जाते हैं किसी को मतलब नहीं है भगवान से, किसी को मतलब नहीं है आत्मिकता से। यहाँ पे बस लोग मस्ती करने जाते हैं भाई, इंजॉयमेंट, टाइम पास की टीवी में आ जाएंगे हम,
बस। है जी अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और चलो ठीक है, नॉट बैड। दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे, जी गुरुजी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो। सही कहा। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। हम राक्षस खानदान से हैं। हाँ, राक्षस खानदान भी होता है क्या? राक्षस खानदान? जी हाँ। तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? अब ये तो नहीं पता पर हैं राक्षसी। हिरण्याक्ष वाले, हिरण्यकश्यपु वाले, रावण वाले, कुंभकर्ण वाले, कंस वाले। ओ भाई, कहाँ से ये लोग आ जाते हैं भाई? गुरुजी अभी नहीं है, अभी तो हम आपसे दीक्षित हैं 4 साल से। अच्छा। तो हम इंसान बन गए हैं। आप अब इंसान हो गए। अच्छा, इंसान। ओ भाई, ओ भाई, पहले राक्षस थे, अभी इंसान बन गए। मैं क्या बोलूं भाई इस पे? बाइबल के हिसाब से जो डीमंस हैं, फॉलन एंजल्स हैं, वो लोग ही क्या है? डीमंस हैं। ठीक है। थी कि मैं जा रही हूँ वृंदावन धाम, तो वो बोले कि जाओ भगवान से अपने दिमाग की इलाज कराना फिर आना, ऐसे बोले। जा। आपका दिमाग ठीक नहीं है? पता नहीं। तो पता नहीं। ओ भाई, क्या हो रहा है? पता नहीं भाई, दिमाग ठीक है कि नहीं है, मतलब पता नहीं। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया मैं आपको मैया दिख रही हूँ, बहन। गाली दिया क्या? मैं आपको मैया दिख रही हूँ, बहन हूँ बोला होगा शायद, लेकिन कुछ लोग इसको गलत दिखा रहे कि गाली दे रहा है बोल के। एक बात बताओ, मैं आपको मैया दिख रही हूँ, बहन हूँ। एक बात बताओ, भगवान मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे भगवान का? बताओ। उससे बात करना है कि हमें मरने से बहुत डर लगता है, क्यों भेजे यहाँ पे? ये लिटरली हंसी आ रहा है, लेकिन भाई ये सीरियस क्वेश्चन है। भगवान मिलेंगे तो आप अमर होना चाहोगी? नहीं महाराज जी, जब हमें जला के सब वापस लौटने लगेंगे ना, तो वहाँ रात होने लगेगा, भूत होगा, हम अकेले क्या करेंगे फिर वहाँ पे? भूतनी बन जाना। भूत बाइबल के हिसाब से कि इसीलिए ये शरीर तो मरेगा ही, लेकिन अगर हम यीशु मसीह में विश्वास करेंगे तो हमें अनंत, हम अमर बन जाएंगे, उसके बाद में हमें अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए यीशु पे विश्वास कर लो। बहुत बढ़िया पार्टी करना, मस्त बैठ के भजन करना। गुरुजी आपका एक और वीडियो काफी वायरल है, एक कार वाला वीडियो, जिसमें आप एक लग्जरी कार में जा रहे हैं, किसी ने वीडियो बना लिया है, और वहां पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी तो हमें मोह माया से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं, और खुद मैंने भी बनाया था वीडियो, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। मैं कभी नहीं कहता कि आप मोह माया से दूर, आप कभी नहीं कहते। बोला था, झूठ बोल रहे। मैं ये कहता हूँ खूब पैसा कमाओ। गाड़ियां क्यों होती हैं? ताकि आप समय बचा पाए, है ना? हमें तो जरूरत हेलीकॉप्टर की। बॉय, हेलीकॉप्टर की जरूरत है, गाड़ी भाई। लेकिन लोग गाड़ी में मरे जा रहे लोग गाड़ी में मरे जाते हैं, हेलीकॉप्टर कैसे खरीद लो भाई? इसी से पता चलता है ना कि कौन है सच्चा उस खुदा का या परमेश्वर का दास, और कौन नहीं है। गुरुजी पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? बताओ कहाँ मन लग रहा है? इंस्टाग्राम पे। जा। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? डांस वगैरह करें, उन सब की देखें। तो किसका डांस पसंद है? गुरुजी आपकी आती है, आपकी भी देख। हम कब डांस करने लग गए भाई? गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। सही जवाब। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है। फिर जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। मैं दिल्ली से आया हूँ गुरुजी, और मेरी एक दोस्त है जिससे मेरा झगड़ा हो गया। 7 साल की दोस्ती थी। अच्छा, दोस्त लड़का था कि लड़की? लड़की है, पर वो नॉर्मल दोस्त है और बहन जैसी है मेरी।
तो दोस्त है कि बहन है, पहले ये कंफर्म करो। बहन जैसी मान लो गुरुजी आप। गुरुजी वो उसकी दोस्ती दूसरे लोगों से है, मतलब कि वो उसी टाइप के हैं। मतलब वो आपकी बहन वो गड़बड़ है। हाँ। आजकल कान को इतना सेफ क्यों मानते हैं? इसको अधर्म के सपक्ष में है, जो अधर्म के पक्ष में है। अरे भाई ये सब मुंह टेढ़ा टेढ़ा करके क्यों बोल रहा है भाई? भाई तू इतने गुस्से से क्यों बात कर रहा है भाई? ऐसा ऐसा करके भाई पीटने वाला है क्या गुरुजी को? तो खैर आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आज का वीडियो बस भाई ऐसे ही थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए था, क्योंकि भाई मैं जानता हूँ ना, इंसान जब डिप्रेशन टेंशन इन सब में पड़ता है तो कितना बुरा लगता है। कभी हंस भी लिया करो ताकि आपका मूड अच्छा रहे और परमेश्वर में आपका ध्यान और भी पक्का बना रहे। तो मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे देखिए QR कोड को स्कैन करें, हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।